हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, आज का हमारा चैप्टर है फ्लाइंग टुगेदर, मतलब एक साथ उड़ना, साथ साथ उड़ना। तो ये चैप्टर है आपकी किताब मैरीगोल्ड का, यूनिट 2 का चैप्टर 4। तो इसे पढ़ने के लिए आपको खोलना पड़ेगा पेज नंबर 29, मतलब 29। तो जब आप ये सुन रहे हैं चैप्टर का टाइटल है, चैप्टर का नाम है फ्लाइंग टुगेदर, तो आपके हिसाब से इस चैप्टर में क्या हो सकता है? यहाँ पे आपको एक तस्वीर भी दिखाई दे रही है जिसमें दो पक्षी जो हैं, दो बर्ड्स जो हैं, वो एक साथ उड़ रहे हैं। तो आपको सोच कर लिखना है कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है। और इसके बाद है आज का एक और टास्क जो कि हमेशा हम करते हैं चैप्टर शुरू होने से पहले, और ये टास्क करने के बाद ही आप आगे की वीडियो देखेंगे। तो आज का टास्क है, आपको लिखना है कि जैसे हमारे पेरेंट्स और टीचर्स या हमारे कोई भी बड़े जो हमसे होते हैं, या फिर हमारे दोस्त, कोई हमको कोई सलाह दे कि आप ये कर लो, और हम उसकी बात माने नहीं उस टाइम, और फिर बाद में हमको पछताना पड़े कि काश हम वो कर लेते तो कितना सही रहता। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो आपको वो वाक्य अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, और जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, राइट? ओके, चलिए, अब आप लिख चुके हैं ऑलरेडी वो सारा आपका जो एक्सपीरियंस है, तो मैं आगे चैप्टर पढ़ने से पहले अपना एक स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने किसी की बात नहीं मानी और फिर मुझे उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो ये ऐसे तो बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ, पर रिसेंट मैं आपको बताती हूँ, ये विंटर्स का टाइम था और मुझे ना आइसक्रीम्स खाना बच्चों बहुत पसंद है। तो हम लोग स्कूल से वापस जा रहे थे, हम सभी टीचर्स। तो रास्ते में एक जगह है जहाँ पे आइसक्रीम मिलती है। तो मैं आइसक्रीम खा रही थी, मतलब मुझे खानी थी। तो मेरे साथ जो टीचर थे उन्होंने मुझे बोला कि इतनी ठंड में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, आप मत खाओ। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने आइसक्रीम खरीद ली। और तब तो मुझे बहुत मज़ा आया आइसक्रीम खा के, इतनी टेस्टी थी वो। लेकिन फिर उसके बाद मैं बीमार हो गई, मुझे कोल्ड हो गया। तो तब मुझे लगा कि अगर मैं उनकी बात उस टाइम मान लेती तो मुझे कोल्ड नहीं होता। तो ऐसे ही आप भी मुझे अपनी अपनी जो स्टोरीज हैं वो शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे, या तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके, या आप मुझे लिख करके फोटो खींच के भी भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इस स्टोरी में क्या है। फ्लाइंग टुगेदर मतलब साथ साथ उड़ना। Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. बहुत घने जंगल में एक बहुत लंबा पेड़ था। उसकी जो ब्रांचेस थी वो ऐसे थी जैसे उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत आर्म्स हो। आर्म्स मतलब हाथ। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। और ये जो पेड़ था, ये घर था गीज का। मतलब जो झुंड होता है ना गीज का, उसको हम फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक ऑफ गीज। जैसे हम कहते हैं हर्ड ऑफ शीप्स, या आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो ऐसे हम अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग नाम जैसे हम रखते हैं, वैसे ही गीज एक बर्ड होता है। अगर वो एक अकेला होता है तो उसे हम गूज कहते हैं। जब बहुत सारे बर्ड्स होते हैं गूज, तो उनको हम गीज कहते हैं। तो इस ग्रुप को जब इस ग्रुप को हम रेफर करते हैं, हमें कहीं बताना हो कि अच्छा वहाँ पे गीज का ग्रुप बैठा है, तो हम बोलेंगे फ्लॉक ऑफ गीज। ओके, तो आपको चलिए मैं दिखाती हूँ पहले कि गीज बर्ड होता कैसा है। ओके, देखिए ये होता है गूज बर्ड। जब ये बहुत सारे गूज बर्ड साथ में होते हैं तो इनको
जब हम बोलते हैं तो गूज के बदले गीज बोलते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन होता है ना, बच्चा, बच्चे, बैट, बैट्स, मंकी, मंकीज, वैसे ही गूज बन जाता है गीज। तो अब हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं कि आगे उस पार्ट में क्या हुआ। तो उस बड़े से पेड़ पे बहुत सारे गीज रहते थे। They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. और उस ऊंचे से बड़े से पेड़ के ऊपर रहकर उन गीज को बहुत ही सेफ फील होता था। और उन्हीं गीज के साथ एक वाइज ओल्ड बर्ड रहते थे, मतलब एक बूढ़ा एक बूढ़ा गूज बर्ड रहता था जो कि बहुत ही समझदार था। ओके, तो he noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to other birds about it. तो जो वाइज गूज जो था, वाइज गूज मतलब जो सबसे बड़ा समझदार गूज जो था, उन्होंने एक बार नोटिस किया कि ट्री के नीचे एक क्रीपर ग्रो कर रहा है, स्मॉल सा छोटा सा क्रीपर ग्रो कर रहा है। अब क्रीपर क्या होता है? क्रीपर होता है बेल। जैसे छोटे छोटे वो होते हैं ना, पौधे होते हैं जो अपने आप से अपने सहारे से ग्रो नहीं कर पाते, बहुत पतली टहनी होती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं क्रीपर्स। आप देख लेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, जैसे ये है एक अंगूर की बेल। तो ये जो बेल है ये एक टहनी के सहारे इसके चारों तरफ लिपटी हुई है और इसके सहारे ही ये आगे बढ़ रही है। आप देख पा रहे हैं ना? तो क्रीपर्स होते हैं ऐसे पौधे जो कि अपने सहारे से नहीं चढ़ पाते हैं, अपने सहारे से नहीं ग्रो कर पाते हैं। तो इनको किसी और फेलो प्लांट, मतलब आसपास के ट्री का सहारा लेना पड़ता है या कोई स्टिक का सहारा लेना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पे ये अंगूर की बेल दिखाई हुई है, इस तरह से ऐसे बहुत सारे और भी क्रीपर्स होते हैं जो कि हमें अपने आसपास भी देखने को मिल जाते हैं। तो वो जो गूस थे, जो वाइज गूस थे, उन्होंने नोटिस किया कि पेड़ के नीचे एक क्रीपर ग्रो कर रहा है। उन्होंने बोला, Do you see that creeper? Let us destroy it. तो वो जो वाइज गूस थे उन्होंने बोला कि क्या तुम सबको ये क्रीपर दिख रहा है? चलो इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब इसे खत्म कर देते हैं, निकाल देते हैं मिट्टी से। Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. तो बाकी जो बर्ड्स थे, गीज जो थे, उन्होंने पूछा कि हम क्यों इन्हें खराब करें, हम क्यों इन्हें निकालें मिट्टी से। It is so small. What harm can it do? ये तो बहुत छोटा है, ये क्या नुकसान पहुंचाएगा हमें? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. और वाइज गूज ने बोला कि मेरे दोस्तों, ये अभी बहुत छोटा है, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे ये ग्रो करेगा, बढ़ेगा और ये पेड़ के सहारे ऊपर तक आ जाएगा। और उसके बाद जब ये ग्रो करने लगेगा तो ये मोटा भी हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। What of that? asked the geese. What harm can a creeper do to us? तो बाकी गीज ने क्या बोला? तो क्या हुआ? ये छोटा सा क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो उन्होंने बोला, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि इस क्रीपर की वजह से कोई भी इस पेड़ के ऊपर चढ़कर आ सकता है, कोई हंटर ऊपर आ जाएगा और हमें मार सकता है। हंटर कौन होता है? जो शिकार करते हैं, मतलब शिकारी। तो वो सबको ये समझाना चाह रहे थे कि अगर कोई शिकारी इस क्रीपर के सहारे ऊपर चढ़ के आ गया तो वो हमारे लिए बहुत नुकसान का कारण बनेगा।
Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. बाकी सब ने बोला, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है. अभी तो ये बहुत छोटा सा है. कितना बुरा होगा ना अगर हम इतने छोटे से क्रीपर को निकाल देंगे मिट्टी से. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender, and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. तो उसके बाद वाइज गूस जो हैं वो बोलते हैं कि अभी ये छोटा है तभी इसे निकाल दो, वरना जब ये बड़ा हो जाएगा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसे फिर मिट्टी से निकालना इजी नहीं होगा, हम इसे कट नहीं कर पाएंगे. वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स. और बर्ड्स ने क्या जवाब दिया वाइज गूस की बात सुन के? चलो देख लेंगे जब होगा. बट दे डिड नॉट नो, दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. और उन्होंने क्रीपर को नहीं डिस्ट्रॉय किया, खत्म नहीं किया, और वो वाइज गूस की एडवाइस को भूल गए. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. और जैसे जैसे वो क्रीपर जो है वो बढ़ा, उसने पेड़ के चारों तरफ लिपटकर ऊपर आना शुरू कर दिया. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. और वो धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और इतना स्ट्रॉन्ग हो गया जैसे एक मजबूत रस्सी होती है. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. और एक सुबह जब सभी गीज खाने की तलाश में जंगल में गए हुए थे, तभी एक हंटर फॉरेस्ट में आया. हंटर मतलब शिकारी फॉरेस्ट में आया. So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. और हंटर ने सोचा कि ओह ये जगह है जहाँ पे गीज रहते हैं, जब वो शाम को वापस लौट कर आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा. ऐसा उसने खुद से सोचा. और फिर क्या हुआ? द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. और हंटर जो है वो क्रीपर की मदद से ट्री के ऊपर चढ़ गया. He got to the top and spread his net there. और वो ऊपर तक चढ़ गया और उसके बाद उसने अपना जो नेट है, नेट होता है बच्चे, जो जाल होता है ना, जैसे हम मछली को पकड़ने के लिए भी जाल, हम नहीं, जो मछुआरे होते हैं वो मछली को पकड़ने के लिए भी जाल बिछाते हैं ना उसमें, समुद्र में या नदी में. उसी तरह का एक जाल होता है जो जो पक्षियों को पकड़ने के काम आता है. तो वो नेट को उसने पेड़ के ऊपर बिछा दिया. Then he climbed down and went away. और ये बिछाने के बाद वो नीचे आ गया और दूर चला गया कहीं, ताकि जो गूस है, वाइज गूस जो है और उसके अलावा बाकी गीज जो वहाँ पे हैं वो देख नहीं सके उसे. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. और जब गीज शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा नहीं कि वहाँ पे नेट बिछा हुआ है. आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पक्षी जो हैं, ये जो गीज हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे नेट के अंदर फंस गए हैं. As they flew into the tree, they were trapped. और जैसे ही वो पेड़ के ऊपर बैठे, वो वहाँ पे नेट के अंदर फंस गए. They struggled hard to get out but could not. और उन्होंने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाए. Help! Help! cried the geese. और उन्होंने मदद करो चिल्लाना शुरू कर दिया. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do now? और उन्होंने बोला, और वो परेशान होकर बोलने लगे कि अब हम शिकारी के जाल में फंस चुके हैं, अब हम क्या करें? Don't make a fuss now, said the wise old bird. अब परेशान मत हो फालतू में, ये बोला वाइज बर्ड ने. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. तो
वाइस गूस ने गुस्से में बोला कि अब परेशान होने से क्या फायदा है, जब मैंने बहुत टाइम पहले तुमको बोला था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, पर तुमने नहीं किया। अब देखो क्या हुआ, भुगतो अब कल सुबह हंटर जो है वो वापस आएगा और हमको मार देगा। We were foolish, wept the birds. और बर्ड्स ने रोते रोते कहा कि हम लोग पागल थे। We are very sorry, we did not listen to you. Please tell us what to do. हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं इस बात के लिए कि हमने आपकी बात नहीं मानी, पर प्लीज हमें अब बताइए कि हम क्या करें। Then listen carefully, replied the wise bird. और वाइस बर्ड ने कहा, अच्छा चलो अब आराम से शांति से सुनो, ध्यान लगाकर सुनो जो मैं कहता हूँ। When the hunter comes, when the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds, and take them home. तो जो वाइस गूस था उन्होंने क्या बोला कि अभी काम करते हैं, हम सब मरने की एक्टिंग करेंगे और हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे, और अगली सुबह जब हंटर आएगा तो उसे लगेगा कि हम सब मर चुके हैं। अब हंटर जो है वो मरे हुए बर्ड्स को तो नहीं चाहेगा कि मैं मरे हुए बर्ड्स को लेकर जाऊं, तो वो हमें एक एक करके नीचे गिरा देगा, और जब वो हम सबको गिराए तो हम ऐसे ही प्रिटेंड करेंगे कि हम मरे हुए हैं। उसके बाद when the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. और जब आखिरी वाला बर्ड नीचे गिरेगा उसके बाद हम सारे उड़कर चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमें तब तक नहीं उड़ना है जब तक कि सारे बर्ड्स को नेट से नहीं निकाल दिया जाए और सारे बर्ड्स नेट से फ्री ना हो जाए। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. और अगली सुबह हंटर आया और उसने देखा कि गीज जो है वो नेट में फंसे हुए हैं, और उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। They are all dead, he muttered to himself. और उसने खुद से धीरे से बोला कि ये शायद सारे मर चुके हैं। और ऊपर जाकर उसने क्या किया, He threw them out of the net one by one. और उसने एक एक करके सभी गूस को निकालना शुरू कर दिया नेट से, और नीचे फर्श उस पे नीचे जमीन पे गिराना शुरू कर दिया। The birds lay still until the last one had been thrown down. और वो सारे के सारे बर्ड्स तब तक शांति से लेटे रहे जमीन पर, मरने की एक्टिंग करते रहे, जब तक कि आखिरी बर्ड भी नेट से निकाल नहीं दिया हंटर ने और उसको गिरा नहीं दिया फर्श उस पे जमीन पे। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. और अचानक से जब सारे बर्ड्स नीचे गिर गए तो अचानक से सभी बर्ड्स ने अपने पंख फैलाए और उन्हें ऊपर नीचे करते हुए जल्दी से उड़ गए। The hunter was taken by surprise. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. और हंटर जो है वो बहुत हैरान हुआ उन्हें देखकर, और पेड़ के ऊपर से उसने सभी बर्ड्स को उड़कर जाते हुए देखा। अब ये कहानी थी शिव कुमार की। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि इस स्टोरी को जब हमने सुना, हम जब पढ़ेंगे दोबारा से इसको अपनी किताब इस्तेमाल करके, तो आप सोच के मुझे बताइएगा कि क्या कुछ ऐसा है जो हमने इस कहानी से सीखा हो, और अगर नहीं भी सीखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर किसी ने कुछ समझा है इस कहानी से जो हमें अपनी लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए, तो वो आप मुझे ग्रुप में शेयर करना। ओके, अभी के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और बाहर मत निकलिए फालतू में, और हमेशा अपना मास्क पहन के रखिए। तब तक के लिए बाय, टाटा।